अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान आरफ टेक्निकल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह मोबाइल पर एक बहुत सी खूबसूरत पिक्चर एडिट कर सकते हैं। और मैं आज आपको एक पिक्चर की मदद से मुख्तलिफ खूबसूरत टेक्स्ट के बारे में उसको एडिट करके दिखाऊंगा कि आप उसको किस तरह एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने बिला ताख़ीर अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। और मोबाइल की स्क्रीन की तरफ जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास मोबाइल का डिस्प्ले है और यहाँ पर मैंने एक ऐप इंस्टॉल की हुई है जिसका नाम है पिक्सेल लैब। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसके बाद आपने यहाँ से इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है। बैकग्राउंड आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसके कुछ बने होते हैं, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप अपने पास से अपलोड करना चाहते हैं, तो मैं अपने पास से अपलोड करना चाहता हूँ। और ये जिधर मेरा एरो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ से ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। आपने फ्रॉम गैलरी पर जाना है। ठीक है, फ्रॉम गैलरी पर जब आप जाएंगे तो फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद ये आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आपकी गैलरी का आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी गैलरी भी ले सकते हैं, फाइल मैनेजर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको ओके कर दें। ठीक है, ओके करने के बाद ये देखें, ये आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ओ ठीक है, अब हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। अगर आप कुछ इसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये जिधर ए लिखा हुआ इधर आएंगे और इधर ये प्लस के आइकॉन पे जिधर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये प्लस के आइकॉन पर आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा टेक्स्ट नुमा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको पकड़ के दरमियान में लेता हूँ और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। आप हाथ से फिंगर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ अपना। ठीक है, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ USMAN। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने अपना नाम लिख लिया उस्मान। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा आप यहाँ से पकड़ के भी बड़ा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते आप तो यहाँ से ये जिधर डबल टी लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा सामने फिर आप यहाँ से ये देखें जितना मर्जी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने हिसाब से जितना हमको चाहिए हम उतना कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब इसको ओके कर देंगे और इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। इसमें जब आप आगे जाएंगे तो आपके सामने फ़ॉन्ट का भी ऑप्शन है, ये देखें, ये फ़ॉन्ट का। ठीक है, फ़ॉन्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, बहुत से फ़ॉन्ट हैं। अगर आपने अपने पास से फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए होंगे तो यहाँ पर ऊपर माई फ़ॉन्ट है, माई फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ॉन्ट मैंने खुद इंस्टॉल किया हुआ है, पर लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। मैं फ़ॉन्ट पे जाऊँगा और एक सिंपल जो हर मोबाइल में होता है ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है, ये वाला मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, ये देखिए, क्लिक करने के बाद जब मैं इसको ओके कर दूँगा तो ये आप देखें कि मेरे पास मेरा टेक्स्ट का ऐसा साइज़ आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा करने के बाद यहाँ से ये देखिए हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी ये जिधर लाइंस हैं कलर के आगे वाला ऑप्शन है, ठीक है, टेक्सचर पे जब आप जाएंगे इसके ऊपर, अब जब आप जाएंगे तो ये एक ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर लेंगे। मैं अब यहाँ पर यही बैकग्राउंड पिक्चर अपलोड कर लूँगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं अब जब क्लिक करूँगा तो ये देखें, मैं यही वाली पिक्चर इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर भी अपलोड करूँगा। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। अब आप ये देखें कि ये मेरे पास एक ऐसा टेक्स्ट शो हो गया। ठीक है, अब हमने इसकी सेटिंग ऐसे करनी है कि ये जो वाटर वाली लेयर्स हैं ये इसके बराबर आ जाएं ताकि पता ना चले कि ये वाटर अलग है। ये देखें,
ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा आगे डार्क है, लाइट है, इसके बाद भी कुछ टेक्स्ट के अंदर ना डार्क लाइट है, यहाँ के ये एम के दरमियान में ये मेरा एरो है, यहाँ पर डार्क है और यहाँ पर लाइट है। इसको आप ख़त्म करने के लिए आपके पास ये एक नीचे ऑप्शन है एनेबल। ठीक है, एनेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये नुमाया नज़र नहीं आ रहा कि आप कैसा ये नज़र आएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। नंबर एक तो आप इसका ठीक है स्ट्रोक दे सकते हैं। स्ट्रोक मतलब आउटलाइन। इसकी आउटलाइन अगर हम देंगे यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये बुरा लगेगा, ये सही नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं, आप स्ट्रोक भी नहीं देना चाहते तो आप इसको नुमाया नज़र भी आए आपको, तो आप यहाँ से शेडो दे दें। ठीक है, शेडो अगर आप शेडो पे थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका बैकग्राउंड है जो बैक शेडो है वो लाइट सा शेडो आ गया, ताकि नज़र आ रहा है कि टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे तो और इसको थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए ये देखिए ये एम्बोज है। ठीक है, एम्बोज पे जब अगर हम क्लिक करेंगे तो इसको देखेंगे तो ये देखें टेक्स्ट के ये जो ऊपर की तरफ है ये थोड़ा सा कट नुमा आ गया। ठीक है, शेप। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, ओके करने के बाद अब आप ये देखें अब आपका ये खूबसूरत सा बन गया सेटअप। ठीक है, अगर आप शेडो अपनी मर्ज़ी का देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, और अगर टेक्स्ट के थ्रू देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें अब आपने इसको सेव करना है। इसको सेव कैसे करना है, अगर आप इसको अगर कंबाइन करना चाहते हैं, ये देखें अगर लेयर्स पे काम करना चाहते हैं डबल लेयर्स ये तो ये लेयर का ये ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने ये बना ली एडिटिंग कर ली तो आप यहाँ पर ये जिधर मेरा एरो है इसके ऊपर प्लस से आगे वाला आइकॉन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने नज़र आ जाएंगे। दोनों ऑप्शंस में ये एक ऑप्शन है सेव एज़ प्रोजेक्ट या सेव एज़ इमेज। ठीक है, हम सेव एज़ इमेज करेंगे। सेव एज़ इमेज जब हम करेंगे तो इसके सामने हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अगर आप इसी जगह से शेयर करना चाहते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर इसका साइज सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर कोई जेपीजी में या पीएनजी में करना चाहते हैं तो आप ये दोनों यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जेपीजी ही सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ से इसकी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं हाई, लो, मीडियम, डिफ़ॉल्ट। हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही, ठीक है, क्वालिटी इसकी डिफ़ॉल्ट ही है। ठीक है, इसकी अगर आप क्वालिटी हाई कर देंगे तो या लो कर देंगे क्लासिक, वो एक मुख्तलिफ साइज पर, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग मेन सेटिंग होती है वो बेस्ट रहती है। ठीक है, आप यहाँ से सेव टू गैलरी कर लें। ठीक है, ये देखिए ये आपने अगर सेव टू गैलरी कर ली। अब मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, और ख़त्म करने के बाद मैं अपनी गैलरी पे जाता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास गैलरी है। गैलरी पे जाने के बाद ये देखिए ये हमारे पास एक खूबसूरत सी पिक्चर बन गई, जिसको हम अपना मुख्तलिफ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।